यह कथा है सम्राट बलि की, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विरोचन के पुत्र बलि एक महान सम्राट बने और त्रिलोक के शासक कहलाए। वंश की परंपरा इस प्रकार वर्णित है। अदिति की बहन दिति की संतान दैत्य कहलाए। उनकी वंशधारा में मरुत, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, होलिका, प्रहलाद, विरोचन और बलि सम्मिलित हैं। अदिति देवताओं की माता, आदित्यों की जननी बनी। 12 दिव्य संतानों की इसी वंश में राजा इंद्र, वामन अवतार, रुद्र और वसु भी थे। कालक्रम के अनुसार वायु पुराण कहता है वामन का तीसरी बार प्रकट होना वर्तमान वैवस्वत मनु के 7वें महायुग के त्रेता युग में हुआ। भागवत पुराण के अनुसार यह घटना घटित हुई वर्तमान वैवस्वत मनु में 24वें चतुर्युग के दौरान त्रेता युग में हुआ। विरोचन के पश्चात बलि असुर सिंहासन के अधिकारी बने, परंतु त्रिलोक उन्हें उत्तराधिकार में नहीं मिला। समुद्र विरोचन के विवाह की कथा एक रोचक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है। विरोचन और महर्षि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा दोनों ही सुंदरी केशिनी से विवाह करना चाहते थे। इस बात पर दोनों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने शर्त रखी, जो श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होगा वह अपने प्राण त्याग देगा। न्याय के लिए वे विरोचन के पिता धर्मात्मा प्रहलाद के पास पहुंचे। प्रहलाद के सामने कठिन स्थिति थी, एक ओर पुत्र, दूसरी ओर सत्य। परंतु उन्होंने पक्षपात नहीं किया। उन्होंने निष्पक्ष होकर घोषणा की कि सुधन्वा विरोचन से श्रेष्ठ हैं। प्रहलाद की सत्यनिष्ठा से सुधन्वा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विरोचन के प्राण क्षमा कर दिए। समय बीतने पर विरोचन का विवाह देवी विशालाक्षी से हुआ और उनसे जन्म हुआ महान दानी राजा बलि का। अब कहानी आरंभ होती है जब ब्रह्मा घोषणा करते हैं, आत्मा वह है जो पाप, बुढ़ापा, मृत्यु और शोक से मुक्त है। जो आत्मा को जान लेता है वह सभी लोकों और इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को पाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कराया। फिर कहा, जल में अपना प्रतिबिंब देखो, वही आत्मा है। विरोचन ने सजे हुए शरीर को देखा और मान लिया कि शरीर ही आत्मा है। वह लौटकर असुरों को सिखाने लगा कि भौतिक सुख ही सर्वोच्च सत्य है। पर इंद्र को संदेह हुआ, यदि शरीर नष्ट हो जाए तो क्या आत्मा भी नष्ट होगी? वे वापस ब्रह्मा के पास पहुंचे। 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन, फिर बाद ब्रह्मा बोले, जो स्वप्न में विचरण करता है वही आत्मा है। इंद्र ने सोचा, स्वप्न में तो भय और दुख भी होता है, यह अविनाशी आत्मा कैसे हो सकती है? वे फिर लौट आए। 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन, अगले 32 वर्षों के बाद ब्रह्मा ने कहा, गहरी नींद की अवस्था ही आत्मा है। इंद्र को फिर शंका हुई, वहां तो अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं रहता, यह तो बेहोशी जैसी लगती है। वे पुनः लौटे। अंतिम 5 वर्षों की साधना के बाद ब्रह्मा ने रहस्य बताया, यह शरीर नश्वर है, पर इसके भीतर रहने वाला साक्षी ही अमर आत्मा है। शरीर केवल साधन है। विरोचन ने पहले चरण को ही अंतिम सत्य मान लिया और भौतिकवाद का मार्ग अपनाया, पर इंद्र ने प्रश्न, धैर्य और साधना से सिद्ध किया कि आत्मज्ञान केवल गहन खोज से प्राप्त होता है।
विरोचन एक अत्यंत दानवीर और प्रतापी राजा थे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें शक्ति और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव की कठोर तपस्या करने का उपदेश दिया। विरोचन ने वर्षों तक तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य मुकुट प्रदान किया। उन्होंने वरदान दिया, जब तक यह मुकुट विरोचन के सिर पर रहेगा, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यह मुकुट उनके लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बन गया। विरोचन की बढ़ती शक्ति और अमृता से देवता और इंद्र चिंतित हो उठे। एक योजना बनाई गई। इंद्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और विरोचन के पास दान मांगने पहुंचे। दानवीर विरोचन ने कहा, जो चाहो मांग लो। तब ब्राह्मण रूपी इंद्र ने उनसे उनका सिर और वही दिव्य मुकुट मांग लिया। विरोचन समझ गए कि यह छल है, फिर भी वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना मुकुट त्याग दिया। अवसर मिलते ही इंद्र ने उनका वध कर दिया। विरोचन वीरगति को प्राप्त हुए और ताकि शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित न कर सकें, इंद्र ने उनका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया और मुकुट लेकर स्वर्ग की राजधानी अमरावती लौट गए। विरोचन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बलि राजा बने। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने असुर सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण किया और अमरावती तक युद्ध छेड़ दिया। भीषण युद्ध में इंद्र ने अपने वज्र से बलि को मार गिराया। असुर उनके शरीर को गुरु शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर बलि और अनेक असुरों को पुनः जीवित कर दिया। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत पान किया, अमृतत्व प्राप्त किया और इंद्र की सेना ने असुरों को परास्त कर दिया। इंद्र ने बलि को पराजित किया और उनका राज्य छिन गया। इस पराजय के बाद दैत्यराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे मार्गदर्शन मांगने। गुरुदेव, मेरी खोई शक्ति कैसे लौटे? महाभिषेक विश्वजित यज्ञ करो, शक्ति पुनः जागेगी। गुरुदेव, क्या इससे राज्य पुनः प्राप्त होगा? हाँ, तप और यज्ञ विजय देंगे, त्रिलोकपति बन जाओगे। तथास्तु। गुरु के वचनों को सुनकर सम्राट बलि ने आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने महाभिषेक विश्वजित यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्हें प्रदान हुआ स्वर्णिम रथ, 7 अश्वों का उच्चैश्रवा, दिव्य कवच, सिंह चिह्न ध्वज, बाणों का तरकश, गर्जन करता शंख और कभी न मुरझाने वाली माला। इन वरदानों के साथ बलि ने अमरावती पर आक्रमण किया। इंद्र और बलि तलवारों से भिड़े। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। वार और प्रतिवार चलते रहे। रणभूमि गूंज उठी। अंततः इंद्र कमजोर पड़ने लगे। बलि प्रबल हो उठे और इस बार इंद्र पर विजय प्राप्त की। बृहस्पति की सलाह पर इंद्र और देवता पलायन कर गए, क्योंकि बलि अजय बन चुके थे। धर्म पालन और यज्ञ बल से बलि ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर चक्रवर्ती शासन स्थापित किया। शक्ति विस्तार हेतु बलि ने घोर तपस्या की और बल अर्जित किया, जिससे देवताओं को चुनौती दे सके। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की। वे महाबली कहलाए, बलशाली और उदार। शुक्राचार्य ने बताया, यज्ञ करते रहो, दान करते रहो, गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करो, तभी सामर्थ्य अडिग रहेगी। त्रिलोक विजय के बाद
उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प लिया। इंद्र ने बृहस्पति से उपाय पूछा और उन्हें विष्णु की शरण जाने को कहा गया। अदिति ने भी विष्णु से अपने पुत्र हेतु सहायता मांगी। अदिति ने पयोव्रत किया और विष्णु ने वचन दिया, देवों का राज्य लौटाएंगे, और आदित्य के पुत्र रूप में जन्म लिया, वामन नाम से। ओम तपस्तवाय नमः। ओम तपस्तवाय नमः। ओम नमः। ओम नमो वामनाय हे वामन। प्रभावे सर्वदेवानां नामनाय नमः नमः नमः। ओम श्री वामन नमः नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः नमः। ओम श्री वामनाय नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। नर्मदा नदी के तट पर महाबली का 100वां अश्वमेध चल रहा था। उन्होंने घोषणा की, कोई भी ब्राह्मण कुछ भी मांगे, दान मिलेगा। वामन बौने के रूप में वृद्धि करने लगा और दिव्य तेज से भर उठा। छत्र और कमंडल लिए वामन आगे बढ़े। उनका तेज इतना था कि पुरोहितों को लगा स्वयं सूर्य उतर आया हो। ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। क्या चाहेंगे? राजन, आपकी दानशीलता जग में प्रसिद्ध है। कृपा कर मेरी याचना स्वीकार करें। ब्राह्मण देव, बताइए आपको क्या दान दूं? आज्ञा करें। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। जितनी मेरे चरण नाप लें, उतने में ही मैं संतुष्ट रहूंगा। सभा चकित रह गई। असुर हंस पड़े, पर बलि ने स्वीकार किया। सावधान रहो, यह साधारण बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु है। दान मत देना। गुरुदेव, आप क्या देख रहे हैं? प्रभु आए हैं, ब्रह्मांडपति भिक्षु बनाए तो दान मेरा सौभाग्य है। क्या तुमने मेरे वचन ध्यान से सुने? कि नहीं? गुरु क्रोधित हुए और उन्हें चेतावनी दी, पर बलि अडिग रहे। वामन ने पुनः 3 पग भूमि मांगी। बलि ने जल अर्पण कर वचन सिद्ध किया। शुक्राचार्य कीड़ा बन गए। उन्होंने जलपात्र का मुख रोका, पर वामन ने उसे हटाया और उनकी एक आंख अंधी हो गई। जैसे ही जल वामन के हाथों को स्पर्श करता है, वह छोटा ब्राह्मण बालक विराट रूप धारण करने लगता है। क्षण भर में वह ब्रह्मांड व्यापी रूप में फैल गया।
जिसे त्रिविक्रम कहा गया। उसी समय जाम्बवान प्रकट हुए, जो ब्रह्मा के जम्भाई लेते समय उनके मुख से उत्पन्न माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक ही छलांग में वामन के चारों ओर 21 बार परिक्रमा की, जब वे त्रिलोक को नाप रहे थे। पहला पग उनके चरण ने संपूर्ण भू लोक को आच्छादित कर लिया। दूसरा पग आकाश पार कर अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक तक पहुंच गया और ब्रह्मांड की सीमा छू ली। तब वामन ने पूछा, हे राजन, 2 पगों में सब ले लिया, तीसरा कहां रखूं? सम्राट बलि समझ गए कि उनके पास भूमि नहीं बची, पर भक्ति शेष थी। हे प्रभु, भूमि शेष नहीं रही, अब कुछ नहीं बचा। मैं स्वयं अर्पित हूं। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। उन्होंने सिर झुकाया और अपना मस्तक अर्पित कर दिया। विष्णु ने चरण रखा और उन्हें सुतल लोक पहुंचा दिया। दंड देने नहीं, बल्कि संरक्षण हेतु। सुतल लोक विश्वकर्मा द्वारा निर्मित बलि का पावन राज्य था, जिसे नारद मुनि ने स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा। सत्य के पालन से प्रसन्न होकर विष्णु ने बलि को वरदान दिया। बलि ने मांगा, प्रभु सदैव मेरी दृष्टि में रहें। तब विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बन गए और वचन दिया कि भविष्य के मनवंतर में बलि ही अगले इंद्र होंगे। असुर होकर भी बलि विष्णु भक्त थे। उनकी भक्ति पूर्ण आत्मसमर्पण की थी, जो सर्वोच्च भक्ति मानी जाती है। उन्होंने सुरक्षा नहीं, वचन निभाना चुना। उन्होंने उपहार नहीं, दाता को महान माना। इसी भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु ने उन्हें अमृतत्व दिया, चिरंजीवी बनाया और सूतल लोक में उनके साथ रहने लगे। विष्णु ने युद्ध नहीं चुना, क्योंकि बलि धर्मप्रिय थे। उन्हें नष्ट करना नहीं, उनके अहं को संतुलित करना आवश्यक था, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। जब विष्णु सूतल लोक में द्वारपाल बने रहे, वैष्णव लोक रिक्त सा लगने लगा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें एक उपाय बताया। नारायण, नारायण, आप बलि को अपना भाई बना लीजिए और उपहार में अपने पति को मांग लीजिए। माता लक्ष्मी व्याकुल हुईं, वह सुतल लोक पहुंची। माता लक्ष्मी ने एक निर्धन महिला का रूप धरा और पाताल लोक में स्थित सुतल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि को बताया कि उनका कोई भाई नहीं है और वे वहां आश्रय चाहती हैं। बलि ने उन्हें अपनी बहन मानकर स्नेहपूर्वक शरण दी। आपका स्वागत है देवी। बताइए, आपको क्या कष्ट है? राजन, मैं असहाय हूँ। मुझे आश्रय और सुरक्षा चाहिए। क्या मुझे यहाँ शरण मिलेगी? देवी, निश्चिंत रहिए। मेरे द्वार पर आया कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। आप यहाँ सुरक्षित हैं। सुतल लोक में धर्मनिष्ठ असुर सम्राट बलि के महल में एक साधारण ब्राह्मणी के वेश में देवी लक्ष्मी कई दिनों तक निवास करती रहीं। वे मौन भाव से सेवा करती, सबका आदर करती और समय की प्रतीक्षा करती रहीं, क्योंकि वैकुंठ में श्री हरि विष्णु की अनुपस्थिति से देवगण और स्वयं लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उधर द्वारपाल रूप में स्थित भगवान विष्णु भी समझ चुके थे कि उनकी अर्धांगिनी उन्हें वापस ले जाने आई है, पर धर्म और वचन की मर्यादा के बीच क्षण की प्रतीक्षा आवश्यक थी। दिन बीतते गए और अंततः वह पावन क्षण आया। श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी ने स्नेह और श्रद्धा से सम्राट बलि की कलाई पर
रक्षा का पवित्र सूत्र बांधा और उनके मंगल की कामना की। उस सूत्र में केवल धागा नहीं, एक पवित्र संबंध का विश्वास बंधा था, भाई बहन का अटूट बंधन। बहन, आज तुमने मुझे इस पावन बंधन में बांधा है। तुम्हारा यह स्नेह अमूल्य है। जो चाहो वर मांगो। भाई, आपने मुझे बहन का स्थान दिया। अब मैं सत्य प्रकट करती हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ और अपने स्वामी को वैकुंठ ले जाने का वर मांगती हूँ। देवी, वचन मेरे लिए धर्म है। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो भगवान विष्णु आपके संग लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। सम्राट बलि अपने वचन के प्रति अडिग थे। उन्होंने न केवल एक बहन का सम्मान रखा, बल्कि धर्म की मर्यादा को भी ऊंचा किया, और इस प्रकार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ पुनः वैकुंठ लौटे, पीछे छोड़ते हुए त्याग, विश्वास और पवित्र बंधन की अमर कथा। विष्णु ने प्रतिज्ञा निभाने हेतु अपना दिव्य अंश सूतल लोक में छोड़ा। तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा रक्षा बंधन के रूप में स्थापित हुई, और आज भी राखी बांधते समय यह मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन्त्वाम अभिबधनामि रक्षे माचल माचल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।